पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश भर में उग्र रूप ले चुका है। इस हिंसक आंदोलन के चलते 105 लोगों की जान चली गई है और 2500 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। देश भर के शिक्षण संस्थानों में ताला लग गया है। छात्र घर अपने वापस चले गए हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार बात करने के लिए तैयार है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुद्दे का समाधान तक उनका विरोध जारी रहेगा। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये आंदोलन पूरे बांग्लादेश को खा रहा है और ये कैसे विशालकाय होता जा रहा है, कैसे बड़ा होता जा रहा है, कैसे खतरनाक होता जा रहा है, कैसे हिंसा की आग में पूरे बांग्लादेश के कई हिस्से झुलस रहे हैं, कहां प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती रहती है, आगजनी होती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो आरक्षण का मुद्दा गरमाया है, उसके लिए अब प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। दिन ब दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन आज या कल में शुरू नहीं हुआ, ये लंबे समय से चल रहा है। जब वहां पर कोर्ट का आदेश आया था तभी से ये बवाल शुरू है और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आवाज सुनते रहिएगा, इस हड़बड़ी को महसूस करिएगा, इस खतरनाक प्रदर्शन को महसूस करिएगा, ये उग्र भीड़ को देखिएगा कि कैसे ये उग्र भीड़ ऐसे ही बांग्लादेश में कई सड़कों पर, कई शहरों की कई सड़कों पर ऐसे दिखती है। और उसके बाद हालात इतने खराब हैं बांग्लादेश में कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में नौकरियों में किसे कितना आरक्षण मिलता है, आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, वो जरा डेटा मेरे साथ एक बार आप समझिएगा। अनारक्षित 44% सीटें रहती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 30% सीटें मिलती हैं। बवाल यहीं पर है, जो 1971 में बांग्लादेश के लड़ाई में जो लोग शामिल थे, तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको 30% जो है आरक्षण मिलता है। यहीं से बवाल मुख्य शुरू हुआ था। पिछड़े जिलों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके लिए 5% और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये मैंने आपको आरक्षण का प्रावधान बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं कि भैया ये करो, तो उसके बाद ये प्रदर्शन शांत होंगे। आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए। आरक्षण 56% घटाकर 10% किया जाए, ये उनकी मांग है। सभी उम्मीदवारों के लिए समान परीक्षा हो, जो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है वो ना रहे, जो 30% अलग से मिलता है। जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं उनको सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान हो, एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल ना हो। उम्र की जो सीमा है उसमें भी इन उम्मीदवारों को दिक्कत है। लेकिन बड़ा सवाल आशीष यहां पर यह है, मेरे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके पास ले चलता हूं आपको। यह प्रावधान आज से तो नहीं है ना, जब से 1971 के बाद से लड़ाई शुरू हुई थी 30% आरक्षण का प्रावधान उसी समय से था। यह बवाल अभी कैसे शुरू हो गया? देखिए, आप इसके लिए पूरा एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होगा, नंबर्स के लिए भी, और एक पॉलिटिकल जो फॉल्ट लाइन है, एक अंडर करंट है बांग्लादेश में, उसको लेकर आप पॉपुलेशन देखिए, लगभग 170 मिलियन, 17 करोड़ के आसपास में। और उसके बाद अगर आप देखिए तो उसका लगभग एक 20% हिस्सा यूथ है, जो कि अधिकतर हिस्सों में, बांग्लादेश के अधिकतर जिलों में अनएम्प्लॉयड है। जहां पर भी अगर नौकरियां नहीं रहेंगी वहां पर इस तरह के प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर जो इसमें प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स यूनियन हैं और छात्रों का वो समूह जो कि एक लंबे समय से मांग कर रहा है कि ये जो आरक्षण के पैमाने हैं जो 55% से भी ऊपर जा चुके हैं, ये 10-15% पर ही आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो इस तरह के जो एक गुस्से का गुबार होता है वो फूटना लाजमी है। लेकिन हुआ यहाँ पर ये है पॉलिटिकल अंडरलाइन। देखिए, 1971 के जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के विभाजन के समय में एक वो गुट था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है बांग्लादेश में जो कि ना उस समय चाहता था
कि पाकिस्तान से अलग हो, यानी कि इस्लामाबाद के साथ में ढाका की जुगलबंदी उन्होंने अच्छी रखी हुई थी और आज भी वो एक बड़ा तबका है और यही एक पॉलिटिकल अंडरकरेंट जिसे कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं, उसी को छुआ गया है सरकार द्वारा जब 30% आरक्षण को लेकर बात आगे बढ़ी। और ऐसे में जहां पर भी अगर एक राजनीतिक रंग ले ले कोई भी राजनीतिक मुद्दा या फिर आर्थिक या फिर सामाजिक मुद्दा, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। फिलहाल दर्शकों को अपडेट में जरूर दे दूं क्योंकि बांग्लादेश की परिस्थिति तो हमने समझाई, लेकिन इसमें भारत का एंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 4000 भारतीय छात्र अभी भी बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगहों पर वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो भारत का उच्चायोग है वो लगातार संपर्क में उन 4000 जो विद्यार्थी हैं उनके आशीष, साथ में। इसी पर करेंगे आपसे चर्चा, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।